मैं दीपक सोनवानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CSC ऑनलाइन इन्फो में। तो दोस्तों, अभी का जो ये समय है वो सभी के लिए परेशानियों से भरा हुआ है। तो खुद का और अपने परिवार का बचाव हमें करना है और जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए हमें स्वयं को स्वस्थ रखना है। इसके साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन ने 18 वर्ष से अधिक की उम्र वाले हमारे सभी भाई बहनों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है। तो अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप इस टीकाकरण में आम नागरिकों की सहायता कर सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके, जिससे सभी टीका लगवा सकें। और इस वीडियो की मदद से हम यही जानेंगे कि CSC की मदद से VLE वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर ये एक लिंक दी हुई है, हमें सिंपली इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन विथ CSC कनेक्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें अपनी CSC ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना होगा। ID पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे सामने दिखाई देगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड 0 है और रजिस्ट्रेशन डन टुडे ये भी 0 है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगी, उसे हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ पर OTP को वेरीफाई करा लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जिससे हम लोगों का यहाँ पर पंजीयन कर सकें। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम, यहाँ पर बेनिफिशियरी का ईयर ऑफ बर्थ और यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेल या फीमेल, यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमसे ID का टाइप पूछा जा रहा है, जो ID हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी। और यहाँ पर ID कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए ये सब यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ जेंडर पर और यहाँ पे मेल। ID टाइप में यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप बड़ी सावधानी से एंटर करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये मैसेज दिखाई देगा, बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर के हमारे डैशबोर्ड पर वापस आ जाएगा। और अभी अभी हमने जिनका पंजीयन किया वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल दिखाई देगा, जिसे हमें शेड्यूल करना है। इसके बाद हमें इस शेड्यूल के बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है सर्च बाय पिन कोड और दूसरा ऑप्शन है सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आप सुविधा के अनुसार पिन कोड के माध्यम से या फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके वैक्सीनेशन सेंटर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर पिन कोड के माध्यम से यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। तो पिन कोड से सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने ये नैनपुर सिविल हॉस्पिटल ये वैक्सीनेशन सेंटर सर्च होकर के आ गया है, जो कि मेरे बहुत नज़दीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पर अपना स्टेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे सामने सर्च होकर के आ जाएंगे जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो यहाँ से आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर को सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये देखिए नैनपुर सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको ये 2 स्लॉट दिखाई देते होंगे, गुरुवार और शुक्रवार, मतलब आज की तारीख का और कल की तारीख का। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे कि 1/5/2021 शनिवार से यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। मतलब कि 1 मई से जो टीकाकरण होने हैं 18 साल से ऊपर की एज वालों के, उनके लिए यहाँ पर अभी स्लॉट उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ एक ही सेंटर है जहाँ पर ये स्लॉट उपलब्ध हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ से आप वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कल की डेट में स्लॉट बुक करके दिखाता हूँ। होगा तो नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप देख लें। यहाँ पर ये देखिए ये 4 स्लॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, 9 बजे से 11 बजे तक का और 11 बजे से 1 बजे तक का। इसके बाद है 1 बजे से 3 बजे तक का और 3 बजे से 6 बजे तक का। तो हम यहाँ पर ये एक स्लॉट बुक करते हैं 1 बजे से 3 बजे तक का। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये दिखाई देगा हमें अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस। तो यहाँ पर 1 मई से हमारे लिए स्लॉट उपलब्ध हो जाएंगे। आप आसानी से उन पर टाइमिंग अपनी सेट कर सकते हैं और उसी टाइमिंग पर वैक्सीनेशन सेंटर जा कर के आप टीका लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना बचाव कीजिए। मास्क का उपयोग करें और 2 गज दूरी बनाए रखें। जय हिंद।